जय घोष किस तरह से करना है ये रामादल के सभी वीर जानते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी वीर एकत्रित हैं। जो भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, जो भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, वो अपना हाथ ऊपर की ओर करें ताकि हमें विश्वास हो जाए कि वास्तव में सभी राम भक्त यहाँ पर विराजमान हैं। आप प्रभु श्री राम के भक्त नहीं है क्या? है? एक बार समस्त वानर वीर बड़े स्वर में जय घोष करेंगे। कौशल किशोर की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वीर हनुमान महाप्रभु कुमार लक्ष्मण अंगद द्विविद मयन नल नील एवं समस्त वानर के सेना नायक, हमने बाली पुत्र अंगद को लंका नगर की ओर भेजा और हमने अंगद से कहा था कि रावण से जाकर के संधि का प्रस्ताव रखो, वो मेरी जानकी को वापस दे जाए, लंका पर अटल राज करे, हमें उससे कोई शत्रुता नहीं है। दुश्मन भी आबाद रहे, हमारी ये सोच थी दुश्मन बर्बाद ना हो। अंगद को हमने समझाया था कि काज हमार और तासुहित होई, मेरा काम बन जाए और तासुहित होई, दुश्मन का भी ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपुसन करिए बद कही सोई, ऐसी नीति का प्रयोग जाकर के करना है। अंगद जी गए, अपनी बात प्रस्तुत की, लेकिन रावण ने हर बार की तरह इस बार भी जानकी को नहीं दूंगा यही उत्तर दिया। आज ये उत्तर सुन करके मानो मेरे ये कान भर गए हैं, ये सुन करके कि मैं जानकी को नहीं दूंगा। अब करें तो क्या करें? आज हम लाचारी की कगार पर आकर के खड़े हो गए। अगर अब हम चुपचाप बैठते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रक्रिया हमारी ओर से कर दी गई, केवल एक युद्ध होना बाकी रह गया है। और अगर हम युद्ध से कतराते हैं और चुपचाप होकर के बैठते हैं तो आने वाले समय में क्षत्रिय जात पर यह कलंक का टीका लग जाएगा। लोग ये कह सकते हैं कि ठाकुरों का खून खून नहीं बल्कि पानी हो गया, क्षत्रिय वीर नहीं बल्कि कायर हो गए। ये अपने वंश की जात की मान मर्यादा का भी हमें ख्याल रखना है हनुमान। इसलिए आज हमने ये आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस बैठक में ये विचार विमर्श करना है कि लंका के प्रमुख 4 दरवाजे हैं, लंका वाके 4 द्वारा, अब इन पर करना क्या है? कई विधि लांघ है, इन दरवाजों पर किस प्रकार लांघ करके आक्रमण करना है, करिए विचारा, ये विचार विमर्श करना है। मेरी ओर से युद्ध की संभावना लगभग तय हो चुकी है, बस युद्ध के विषय में विचार करना बाकी रह गया है। तो आज आपातकालीन बैठक ये बुलाई है और हमें ये रणनीति बनानी है। हे हनुमान महाप्रभु लाचार हो गया, आज लाचारी की कगार पर खड़े हैं। अरे मैं उसकी एक मानूंगा, आज अब रावण की एक भी नहीं मनमानी होगी। बहुत छलाली रावण ने साधु संतों पर अत्याचार कर करके पापों का घट बढ़ गया है। अरे मैं उसकी एक
रण में रावण को मारूंगा। मैंने ये सौगंध ली है, जो प्रतिज्ञा ली है, निश्चरहीन करूं मैं, लाचार हो गया लाचार हो गया रघुबर से, और लग कुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ वो दंगा पत, और इसका फल उसको चखना है। बड़ा ही वो अभिमानी है, नहीं उसने मेरी मानी है, बात ना मेरी मानी है। अब जब हमारी बात नहीं मानी तो मैं कैसे मानूं? जो मेरी माने, भाई हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, अगर वो नहीं है मेरे लिए तो हम भी उसके लिए। मैं उसकी एक न मानूंगा। रण में रावण को मारूंगा, रावण को मारूंगा। असुरों का रक्त उछलता है, अपना ही नाश कराने को। असुरों का रक्त जब भी उछला है स्वयं का नाश कराने के लिए, लेकिन क्षत्रिय की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार जय हो जय हो। भार हटाने के लिए ठाकुरों की भुजाएं उठती हैं। सच सच इस आर्य भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का ये कपिजल ही सोने की लंका ढाएगा। आ गई वो घड़ी, लंका में हो बे हल्ला, हनुमान अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। जय हो। युद्ध के बिगुल बजा दिए जाए, मेरा तो ये विचार है। अगर सभी का ये विचार मिल रहा है तो फिर इसका पश्चात घोषणा अवश्य हो जाएगी, क्योंकि हमें तुम्हारे ऐसे वीरों पर बड़ा भरोसा है और हमारे हृदय के एक अभिन्न अंग हो हनुमान तुम। और आज इस शौर्यता का परिचय देने का समय हो। मेरे जिगर का टुकड़ा और तू मेरी शान है, अरे मेरे लिए तो तेरा और सब कुछ कुर्बान है। ये आ गई वो घड़ी जो समय की प्रतीक्षा में रहते थे, लक्ष्मण भी कहते रहते थे युद्ध होने। जय हो ना, जय हो। तो आ गई वो घड़ी, ये देर अब ना भली, तो उसकी नली क्योंकि नाराजी बोलता। वो राजी नहीं हो रहा है तपस्या के लिए, ये तोड़ो उसकी नली नाराजी बोलता, राजी बोलता, लंका में कर दो अल्लाह, रघुकुल की शान है।
अगर हमारी वंश की शान बचाना चाहते हो हनुमान तो लंका में हल्ला मचना है और उस शान के लिए हम सबका सब कुछ कुर्बान है। ये आ गई वो और आ गई वो घड़ी, ये तेरा अपना भाली और तोड़ो उसकी नाली नाराजी बोल, हर जनक की नाली नाराजी बोल, जनक की नाली नाराजी बोल। इस आर्य भूमि की सीता लंका पति चैन न पाएगा, किष्किंधा का ये कैपिटल ही सोने की लंका ढाएगा। देर अब ना भाली और तोड़ो उसकी नाली, अरे आ गई वो गाड़ी नाराजी बोल, हर जनक की नाली नाराजी बोलता, हर जनक की नाली नाराजी बोलता। हनुमान मैं चाहता हूँ तुम्हारे विचारों से चिर परिचित होना चाहता हूँ, कहो क्या विचार है? आदरणीय महाप्रभु, मैं भी बहुत समय से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ नाथ, निर्णय यही हुआ, सोच लिया समझ लिया, बस कुछ समय की देर है और भर गई पाप की हंडी, अब फूटने की देर है। क्योंकि नाथ संधि नहीं चाहता रावण, रावण किसी तरह से संधि नहीं चाहता है। क्योंकि सर्वप्रथम जब मां मैथिली के अधिवेशन हेतु में लंका में गया तो मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ करके रावण को समझाया, यहाँ तक कहा भगवान विनती करहूं जोड़ कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, तासों बयर कबू नहीं कीजे मोरे कहे जानकी। लेकिन नाथ हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दिया। प्रभु श्री लक्ष्मण के द्वारा आवेदन पत्र लिखा गया और मुखारबिंद द्वारा कहा गया, कहूँ मुखागर मूर्सन मम संदेश सुधार, सीता देह मिलहनत आबाकाल तुम्हार। तो आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। कहाँ तक कहे नाथ, युवराज अंगद संधि प्रस्ताव लेकर गए, संधि प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। नाथ हमारा तो निवेदन यही है, संधि नहीं चाहता रावण तो लड़ना एक मजबूरी है और लंका पर रकुल का डंका बजना नाथ जरूरी है। इसलिए नाथ हमारा तो निवेदन यही है, हे नाथ अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए, प्रत्येक सेना का एक सेनापति नियुक्त किया जाए और प्रत्येक सेना को प्रत्येक दरवाजे पर आक्रमण करने के लिए अग्रसित किया जाए। यही हमारा निवेदन है। अब विलंब कहीं कारण कीजिए और तुरंत कपिन कहूँ आयस दीजिए, विलंब करने की आवश्यकता नहीं, केवल आवश्यकता है तो आपके आदेश की नाथ। ठीक है हनुमान, क्योंकि अब विलंब करने के समय भी नहीं बचा है, धैर्यता स्थान छोड़ चुकी है, पराकाष्ठा हो गई है, धैर्यता की सीमा लांघ चुका है रावण। मारे जाएंगे जाएंगे मारे जाएंगे, जय हो लंका के दुश्मन, रिप की खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े और हो जाएंगे कब, जब हम जाएंगे, जब लंका में जाएंगे तो दुश्मनों की खोपड़ियों के टुकड़े टुकड़े भी होना है। तो रिप मानी दुश्मन, अरे रिप की खोपड़ी के टुकड़े 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 हो जाएंगे जब हम जाएंगे, मारे जाएंगे मारे जाएंगे।
जब हम आए, लंका में जिस समय आक्रमण होगा हमारा, मारे जाएंगे मारे जाएंगे। कहो छोटे ठाकुर साहब, बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या विचार है? मैं सुनना चाहूंगा, बताओ। सोच रहे थे कि हम भी क्या करें। अब विचार हो रहे हैं, और प्रसन्नता का कारण ये है कि विचार विमर्श करना बड़ा अति आवश्यक होता है। संसार में किसी भी प्राणी को कोई कार्य करना चाहिए, उसके पहले विचार विमर्श करना बड़ा अति आवश्यक होता है। और विचार विमर्श करने से होने वाले कार्य की एक रूपरेखा तैयार होती है, उस रूपरेखा के अंतर्गत होने वाला कार्य हमारा सफल होता है। इसलिए विचार करना चाहिए। और हमने भी विचार किए हैं। विचार आया, एक बात कही गई, रूप के खोपड़ी के टुकड़े हो जाएंगे। हनुमान सुन रहे हो? ऐसी सेन सजइयो बजरंगी कि छाती फट जाए दुश्मन की। बिल्कुल, आज ऐसी सेना को सजाना है कि उस सेना को देखते ही दुश्मन की छाती फट जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये ललकार सनातन धर्म की है, और सनातन धर्म की ललकार उस अम्मानी रावण के कानों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। विचार किया मैंने कि अंगद के द्वारा एक संधि प्रस्ताव उस अम्मानी रावण के पास भेजा गया, और इसी क्रम में 10 रुपया लोचन महाराज के चेला उमरी वाले, 20 रुपया सरजी पाल प्रीतमपुरा, 20 रुपया विपिन पाल प्रधानी, 10 रुपया गिरजा शंकर बाबा, 100 रुपया सोबरन सिंह खक्सी मिस्त्री साहब, और 20 रुपया प्रेम बाबू रजक, 20 रुपया गोपाल प्रजापति प्रधानी, 100 रुपया अवध बिहारी वर्मा जी, 50 रुपया प्रहलाद पाल प्रधानी, 20 रुपया पुष्पेंद्र पाल राठौरनपुरा, 20 रुपया साहब सिंह पाल राठौरनपुरा, 20 रुपया सचिन पाल अहमदाबाद, 20 रुपया योगी बाबा राठौरनपुरा, 20 रुपया योगी पाल राठौरनपुरा, 20 रुपया मोहित एंड रोहित प्रधानी, 20 रुपया आमोद पाल प्रधानी, 10 रुपया हरि मोहन पाल प्रधानी, 10 रुपया गोधन पाल गोधन याज्ञ प्रधानी, 20 रुपया अवधेश याज्ञ करौली निवासी। राम जी और लक्ष्मण जी के सुंदर अवतार पर प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। संधि प्रस्ताव भेजा गया, उस अम्मानी रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया। हे नाथ, आप संसार के सारे भक्तों को और सारे बैरियों अर्थात दुश्मनों को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। इसलिए आप बार बार उस अम्मानी रावण को अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध न हो। क्योंकि जब युद्ध होता है तो जनहानि होती है, जनहानि होती है, जाने कितनी माताओं की गोद उजड़ जाती है, जिनके बच्चे समाप्त हो जाते हैं, उनसे पूछो शहीद हो जाते हैं, उन माताओं पर क्या गुजरती है। आप ये अवसर इसीलिए बार बार प्रदान कर रहे हैं कि युद्ध में जनहानि होती है, जनहानि न हो, इसको रोक दिया जाए। लेकिन वह अम्मानी रावण समझ नहीं रहा है। वह आपकी सादेता, शालीनता, मृदुलता को कायरता की संज्ञा देता रहा, जिससे वह समझता है कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं, उनसे डर रहे हैं। हे नाथ, आज इसी मानसिकता ने उस अम्मानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया। उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीताम ना समर्प्यामी, मैं माता सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। लेकिन संसार में एक सिद्धांत बताया गया कि उस व्यक्ति को समझाओ जो समझे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस रावण का समय समीप है, उसके विनाश का समय निश्चित हो चुका है, इसलिए उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। उसको बार बार कई बार समझाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा समझाया गया, हनुमान के द्वारा समझाया गया, विनती करूं जोर कर रावण, लेकिन उसने हनुमान जी के हाथ जोड़ने का गलत अर्थ लगाया। संसार में अगर कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर किसी व्यक्ति को समझाए तो हाथ जोड़ने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता हो कि वो आपको एक अवसर प्रदान कर रहा हो समझने के लिए, लेकिन वो अम्मानी रावण समझना नहीं चाहता। पढ़े नहीं हनुमान जी के चक्कर में तो पता चल जाता। मैं विचार करता हूँ
कि उस लंका में जब हमारा ध्यान जाता है तो वहां पर शुभ आचरण होते ही नहीं। बताया गया शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। जहां पर शुभ आचरण नहीं होते हैं, देवताओं का, ब्राह्मणों का और गुरुओं का सम्मान ना होता हो, वहां पर सद्भावना और पुण्य की भावना कैसे हो सकती है। जाके रही भावना जैसी, फिर वो मूर्त देखी दिन तैसी। वहां पर पाप की भावना है और पाप अत्याचार उस लंका की एक रीति बन गई है। मैं विचार करता हूँ किसी विद्वान की ओर तो एक विद्वान ने एक सिद्धांत बताया, मंत्रे तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ बेशी गुरु यादर्शी भावना तारदशी भवती। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में, यज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन वो अम्मानी रावण किसी प्रकार से समझना ही नहीं चाहता। उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रस्थ ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। मैंने एक लिखित मात्रा के माध्यम से उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया तो परिणाम क्या निकला, लात मार के लंका से बाहर कर दिया। श्री राम और रावण में अंतर कितना है? श्री राम और रावण में अंतर कितना है? जबकि दोनों की राशि एक है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना, उस रावण को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया और श्री राम को उस अहंकार का ज्ञान हो गया। बार बार अवसर इसीलिए प्रदान किया जा रहा कि उस अहंकार को वो समाप्त कर दे, क्योंकि अहंकार पतन का कारण बनता है। लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि हम नहीं समझेंगे, चाहे कितना समझाते जाओ। लेकिन किसी विद्वान के द्वारा बता दिया गया कि जो व्यक्ति गलत हो उसको बार बार समझाया जाए, लेकिन जब वो न समझे तो ऐसे आदमियों के साथ क्या करना चाहिए? सटे साठम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। तो हे नाथ, मैं भी चाहता हूँ कि जब वो समझना नहीं चाहता, उसका पाप का घड़ा भर चुका है, तो बस उसका समय आ चुका है। इसलिए हे नाथ, दे दे आज्ञा हम सबको। तू जो कहते हैं करके अभी दिखा देंगे, करके लंका में भीषण संहार हाहाकार मचा देंगे, दिखला देंगे उस अम्मानी को हम में कितना पानी है, नहीं मौत से डरते हर कोई। आवेदन हुआ, निवेदन हुआ, संवेदन हुआ, अब तो दे दनादन की पल है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा हो जाए तो लंका पर चढ़ाई जारी है। बस नाथ आज आपकी आज्ञा की देरी है। कौन कौन चाहता है उस पापी रावण का सत्यानाश हो जाए? अच्छा, माताएं बहनें हाथ उठाने में पीछे क्यों हटती? एक तो ईश्वर का जयकारा कभी नहीं, हमेशा लगाना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जयकारा और भंडारा कभी मत छोड़ो, जबरदस्ती लगाओ। इसका फल आपको ही मिलेगा। किसी विद्वान के द्वारा एक सिद्धांत बताया गया, ये बदंती नरा नित्यम हरिश्वर्द्वम तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। जो व्यक्ति ईश्वर पर संदेह करता है कि इस संसार में ईश्वर नहीं, न तो वो जयकारा लगा सकता और न वो भंडारा खा सकता। और जिसको संदेह नहीं है, जिसको अपने ईश्वर पर विश्वास है, जिसको अपने राम पर विश्वास है, जिसको सनातन धर्म पर विश्वास है, वो जयकारा भी लगाएगा, वो भंडारा भी खाएगा। तो इसलिए दोनों हाथों से उस अम्मानी रावण के, रावण सुन रहा होगा, बिल्कुल त्रिकालदर्शी है, सुन रहा होगा और सुन ले वो रावण, ये सनातन धर्म सत्य परेशान तो हो सकता लेकिन पराजित नहीं। तो सभी लोग एक बार बड़े उच्च स्वर में जयघोष अवश्य करें कि उस रावण के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए, ये आवाज सुनते ही उसकी छाती फट जाए। तो जयकारा बड़ा जोर का होना चाहिए। दोनों हाथ भगवान ने जिनको दो दो हाथ दिए वो सभी लोग दो दो हाथ उठाए, कोई भी नहीं रह जाए, बिल्कुल सभी माताएं बहनें वो जयकारा लगाए। बोले शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। आदेश संकेत मिल चुका है।